गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफ़े एकेडमी पर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्सिडी बुक्स, ये हम अपना यूनिट नंबर 4 सब्सिडी बुक स्टार्ट किए थे। उसमें से फर्स्ट सब्सिडी बुक्स टाइप्स जो परचेज बुक था वो हम कवर किए थे अलॉन्ग विथ 2 इलस्ट्रेशंस। आज हम सेल्स बुक करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं सेल्स बुक क्या है। सेल्स बुक एज ए रजिस्टर्ड स्पेसिफिकली केप्ट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि गुड्स में जो डील करता है कंपनी या फॉर्म, ठीक है। कैश सेल्स डायरेक्टली हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, नॉट इन सेल्स बुक, ठीक है। सेम लाइक परचेज बुक्स, क्रेडिट सेल्स आइटम अदर देन गुड्स डील्ड इन द फॉर्म आर नॉट इंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेम लाइक परचेज, अगर हम कोई परचेज बुक में हम जो गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, अगर उसके अलावा कोई गुड्स हम परचेज करते तो परचेज बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते थे। सेम वे अगर कोई गुड्स जो हमारा बिजनेस नहीं है उस रिलेटेड हम सेल करते तो वो भी सेल्स बुक्स में नहीं आएगा। सेम लाइक परचेज बुक्स, ठीक है। रादर दे आर बी जर्नलाइज, ठीक है। द रूल आर सेम एज फॉर द परचेज बुक। सेम रूल हम फॉलो करेंगे परचेज बुक के लिए, ठीक है। एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर ऑल्सो मेड इन द सेम मैनर इन द परचेज बुक्स, ठीक है। सेम मैनर में जैसे कि परचेज बुक में हम एंट्री पोस्ट करते हैं, सेम वे में हम करेंगे। द पर्टिकुलर्स का विल रिकॉर्ड द नेम ऑफ द कस्टमर्स। यहाँ पे कस्टमर्स का नाम रिकॉर्ड होगा, वहाँ पे सप्लायर था। कंसर्न टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स एंड क्वांटिटीज, जो भी पर्टिकुलर्स हम गुड्स का था, क्वांटिटीज था, वो गुड्स में लिखते हैं। फॉर ईच आइटम द अमाउंट इंटर्ड इन द डिटेल्स कॉलम आर आफ्टर टोटलिंग द अमाउंट्स ऑफ वन सेल चार्ज्ड फॉर पैकिंग etc आर एडेड एंड द ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी डिडक्टेड, ठीक है। एंड द नेट अमाउंट पुट इन द आउटर कॉलम, ठीक है। नेट अमाउंट आउटर कॉलम में, अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे। द टोटल ऑफ दिस कॉलम विल शो टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेजर्स किशोर एंड सन्स ऑफ द ईयर 2022 एज पर देयर वाटर बुक, एज पर देयर वेस्ट बुक, मेक आउट देयर सेल्स बुक, ठीक है। ये हमारा हुआ सोल्ड टू दिस पर्सन ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 30 शर्ट्स एट 800, 20 ट्राउजर एट 1000 रुपीज़, ठीक है। सोल्ड फर्नीचर टू शेहल एंड को ऑन क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर बुक सोल्ड किया है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फर्नीचर अदर देन गुड्स डील्ड है, ठीक है। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेजर्स जैन एंड सन्स एट 800, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। 13 चीप शर्ट्स को हम कर रहे हैं ऑन कैश बेसिस, कैश में है तो ये भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू दिस वन, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है पॉइंट नंबर 1, उसके बाद 3 एंड 5, जो 3 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सो पहला ट्रांजेक्शन था मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा के साथ 30 शर्ट एट 800, 20 ट्राउजर्स एट 1000, तो हमारा टोटल हो गया 24,000 प्लस 20,000 44,000, जो लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट था वो डिवाइड करके वहाँ 39,600 आ गया, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन था मेजर्स जेन एंड सन्स के साथ जो 50 शर्ट्स एट 800 था, जो कि हुआ 40,000, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन था हमारे पास माथुर एंड जैन के साथ जो 100 शर्ट एट 750, 10 ओवरकोट्स एट 5,000, तो 75,000 प्लस 50,000 125 हो गया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% है, जो कि हमारा 12,500 हो गया। टोटल हमारा आउटर कॉलम में 1,12,500 आ गया, टोटल 192,100 आया, ठीक है। तो ये 192,100 अमाउंट है, इतना का हम क्रेडिट परचेज किए हैं करके बोल सकते हैं, ठीक है। कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट इंटर्ड इन सेल्स बुक, ठीक है, क्योंकि हमारा कैश सेल्स हमारा कैश बुक में जाएगा, फर्नीचर का सेल हमारा जनरल प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग, ये सेम लाइक पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक्स हम देखे थे। परचेज बुक में क्या था, हम ट्रेड पेबल के क्रेडिट साइड में करते थे, सेल्स के साइड में हम क्या करेंगे, डेटर्स के डेबिट साइड में करेंगे। यहाँ पे दिया होगा द नेम अपीयरिंग द सेल्स बुक आर ऑफ दोज पार्टीज व्हिच हैव रिसीव्ड द गुड्स, ठीक है। द अकाउंट ऑफ द पार्टीज हैव टू बी डेबिटेड विद द रेस्पेक्टिव अमाउंट। डेबिट करेंगे हम उस पार्टी के अकाउंट, ठीक है। हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक है और परचेज रिटर्न बुक है, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बुक्स ही बोलते हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं गुड्स को, वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे रिटर्न आ रहा है, तो हम उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक सेपरेट मेंटेन करेंगे। तो ही बोला गया है सेल्स रिटर्न में सेम लाइक सेल्स बुक रहेंगे,
लेकिन जस्ट इसका ट्रांजेक्शंस अपोजिट रहेगा। जो भी सेल्स गुड्स क्या है उसका रिटर्न आया वो ट्रांजेक्शंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वही सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा क्रेडिट सेल्स में हुआ था। अगर कोई हम सेल्स किए थे कैश सेल में, उसका रिटर्न आया तो हम सेल्स रिटर्न बुक में या रिटर्न इनवर्ड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक्स, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास गुड्स बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके सेम लाइक सेल्स रिटर्न बुक्स, हमारे पास जो भी परचेज था ऑन क्रेडिट, वो परचेज आउट ऑफ क्रेडिट परचेज अगर हम कुछ गुड्स परचेज रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, वो रिटर्न ट्रांजेक्शन हैंडल हम परचेज रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सच अ बुक कन्वीनियंटली रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल परचेज्ड टू द सप्लायर, ठीक है। जो टू द सप्लायर हम रिटर्न किए, हाउएवर रिटर्न्स आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट फ्रीक्वेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंट नहीं रहता है। इट मे बी सफिशिएंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, ठीक है। अगर हमारे पास रिटर्न सफिशिएंट नहीं है, मतलब साल में एक बार रिटर्न हो रहा है रेगुलर फ्रीक्वेंट में, अगर से रिटर्न नहीं आ रहा है तो हम उसको जर्नल प्रॉपर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। द रूल्स ऑफ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आउटवर्ड बुक्स इज सिमिलर टू द परचेज बुक्स, ठीक है। एंट्रीज आर आल्सो सिमिलर मेड एंड इलस्ट्रेशन गिवन बिलो, ठीक है। इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया सेम लाइक, ठीक है। जो भी गुड्स रिटर्न करेंगे वही हम देखेंगे। पोस्टिंग क्या है, ठीक है। हमारे पास परचेज में क्या था, ट्रेड पेबल के क्रेडिट साइड में पोस्ट करते थे क्योंकि परचेज गुड्स हमारा डेबिट में जाता था परचेज बुक्स के, और क्रेडिट साइड में जाता था ट्रेड पेबल में। परचेज रिटर्न में क्या होगा, ट्रेड पेबल के डेबिट साइड में, अपोजिट साइड में जाएंगे, ठीक है, वही है। आप एक बार देख लीजिए, एक बार लेसन नंबर 4 कवर कर लेते हैं। पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर, लेजर में पोस्ट करना है। हमारे पास नंबर 20 में ये था हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड, हमारा क्या है रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न बुक्स, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन दिया है नंबर 20 और नंबर 30 में। यहाँ पे मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, यहाँ पे राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स में क्या होगा, हमारे पास 180 का है तो 180 हमारे पास किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। यहाँ पे 100 का है 100 यहाँ पे डेबिट में जाएगा, ठीक है, अपोजिट टू परचेज, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में कितना जाएगा, 280 रुपीज़ टोटल अमाउंट जाएगा, ठीक है। उसके पास हमारे पास नेक्स्ट टाइप, हम अभी तक क्या कवर कर लिए, परचेज बुक कवर किए, परचेज रिटर्न बुक कवर किए, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक कवर किए। अभी हमें कवर करना है बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल बुक्स, ठीक है। इफ द फर्म यूजुअली रिसीव्स अ नंबर ऑफ प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज, ठीक है, इट वुड बी कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अ सेपरेट बुक्स कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज इशू कर रहा है, ठीक है, इशू कर रहा है तो उसके लिए बिल्स पेबल बुक विल बी कन्वीनियंट, ठीक है। द सेम विल बी डिस्कस लेटर, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ना ही यहाँ पे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल, ठीक है, जर्नल प्रॉपर हम लास्ट कैटेगरी देखे थे, उसको इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया गया कैश सेल्स, कैश में बुक होता है, क्रेडिट परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स बुक में, रिटर्न करने के लिए रिटर्न बुक्स रहता है, ठीक है। रिटर्न टू द सप्लायर फिर से रिटर्न रहता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक बुक्स हो गया। अगर कोई ट्रांजेक्शन है इस टाइप में रिकॉर्ड नहीं होता है, बिल्स रिसीव्ड एंड बिल्स पेबल हमारे पास अलग बुक्स है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का, ठीक है। इफ दीज आर मेंटेन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शंस मेंशन्ड अबव देयर आर अदर एंट्रीज, ठीक है, कोई अदर रहेगा ट्रांजेक्शन ऑल्सो व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। फॉर देम प्रॉपर प्लेस इज द जर्नल, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऊपर के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज नो स्पेशल बुक मीन टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, ठीक है। द रोल ऑफ जर्नल इज द रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है, टू कैरी फॉरवर्ड a certain amount from previous amount, ठीक है, where the books started for a new year, the opening balance of asset and liabilities are journalized, ठीक है। तो वो ओपनिंग एंट्रीज हम करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज भी हम जर्नल प्रॉपर में पास करेंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, फॉर दिस पर्पस नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द nominal accounts are transferred to the profit and loss account. This is the done through journal entries called closing entries, ठीक है। इसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे।
रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर कोई एरर हो गया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए थ्रू हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है, इफ सम अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ठीक है, विल बी मेड थ्रू जर्नल एंट्रीज, उसके लिए भी हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज, अगर हमें कोई एडजस्टिंग एंट्रीज पास करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम मे बी हैव टू बी एडजस्टेड for the amount received in advance or amount not yet settled in cash, ठीक है। such adjustment also made through journal entries, ठीक है। यूजुअली फॉर एग्जांपल क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस इनकर हो गया बट पे नहीं हुआ है, उस केस में हम जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एग्जांपल एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड, उस केस में भी हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं एज एडजस्टिंग एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रेशन, ये सब सारे कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन हैं जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एंट्रीज ऑन डिजनर ऑफ बिल्स, ठीक है, बिल्स का डिजनर हो गया जो कि बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स पेबल था, फॉर उसके लिए भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एंट्रीज, अगर कोई मिसलेनियस एंट्रीज है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, अलाउंस टू बी गिवन टू द कस्टमर और चार्जेस टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ इनवॉइस, अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं बाद में आफ्टर इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, तो उस सब के लिए हम लोग जर्नल में यूज करेंगे। रिसिप्ट और इशू ऑफ प्रोमिसरी नोट इफ सेपरेट बुक्स हैव नॉट बीन मेंटेन, अगर हम बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो भी जर्नल में आ जाएगा, ठीक है। इफ एन अमाउंट बिकम इरिकवरेबल, ठीक है, कस्टमर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, हमें नहीं दिया, बैड डेट हो गया, उसके लिए भी हम जर्नल प्रॉपर यूज करेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ये सब सारे ट्रांजेक्शन हैं जो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हमारे पास इलस्ट्रेशन 5 है। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक्स, एक बार आप देख लीजिए, नहीं आपको समझ में आया तो हमारे पास कमेंट करिए, हम उसको सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके हम एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे पास एज यूजुअल हमारे पास दो टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, एक ट्रू और फॉल्स और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए ये एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक्स इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ट्रू। Transactions regarding the purchase of fixed assets are recorded in purchase books, fixed assets, no, false, ठीक है। Cash sales are recorded in sales books, no, because cash sales is recorded in cash books, ठीक है। Subsidiary books are also known as books of original entry, true, ठीक है। Bills receivable books is a subsidiary books, yes, true। रिटर्न इनवर्ड बुक्स इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न बुक्स। रिटर्न इनवर्ड्स, हमारे पास रिटर्न इनवर्ड बुक आया, उसके लिए परचेज बुक रिटर्न बुक होते हैं, नहीं, फॉल्स। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न बुक्स, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न बुक्स, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदें विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक्स, नहीं, ये भी हमारे जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। टोटल सेल्स रिटर्न बुक, total of the sales return book may be posted on the debit side of sales account, true, क्यों, सेल्स अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड में जाता है तो हमारे सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। इफ द सेल्स आर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस द ट्रांजेक्शन आर recorded in sales book, yes, true। multiple choice question, in purchase books the record is in respect of cash purchase, नहीं, credit purchase of goods in guilt in, yes, all purchase of goods, नहीं, तो हमारा बी हो गया। the sales return book records, क्या रिकॉर्ड करता है, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, नहीं, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज्ड, नहीं, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the sales book is a part of journal, is a part of the ledger or is a part of balance sheet, क्या है, is a part of journal,
द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज posted to the debit side of purchase account, posted to the debit side of sales account, posted on a credit side of purchase account. Obviously posted to be debit side of purchase account, ठीक है. The total of sales book is posted to the credit of sales account, ठीक है. In which books of original entry will you record an allowance of 50 which was offered for early payment of 1000? सेल्स बुक, कैश बुक और जनरल प्रॉपर, ठीक है. इन which books of original entry you will record an allowance of 50 which was offered for early payment of cash 1050? Obviously कैश बुक, ठीक है. A second hand motor car was purchased on credit. A second hand motor car was purchased on credit from B brothers for 10,000 will be recorded in journal proper. Question number 8. In which book of original entry? In which book of original entry you will record a bills receivable of 1000 which was received from a debtor in full settlement of 1100, ठीक है. Is dishonored, ठीक है. तो हमारा जर्नल प्रॉपर में जाके हो गया. हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. Which subsidiary books are normally used in business, ठीक है. What are the advantages of subsidiary books? ये आप देख लिए. हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है यहाँ पे. ये आप देख लीजिए घर पे. आप यहाँ पे आंसर भी दिया गया ट्रू और फॉल्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का रेफर किया गया. रेफर पैरा नंबर दिस ऑफ यूनिट सब्सिडी बुक्स नॉर्मली मेंटेन करके जो भी हो रहा है. एडवांटेज के लिए यहाँ पे दिया गया रेफर पैरा नंबर 4.1, ठीक है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है. और देखिए अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हमारे पास कमेंट करिए. हम उस पोर्शन के लिए उस क्वेश्चन को हम फिर से अब सेपरेट रिकॉर्ड करके हम अपने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर देंगे. थैंक यू बच्चों. आज के लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द अपडेट अबाउट द वीडियोज़ वॉट एवर वी अपलोड, ठीक है. थैंक यू.